मित्रों, जीवन कोई सरल यात्रा नहीं है। हर दिन हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी असफलता का डर, कभी समाज का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारियां और कभी खुद की कमजोरियों से जूझना। ऐसे में कई बार मनुष्य निराश हो जाता है और सोचता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन ठीक ऐसी ही स्थिति कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी आई थी। महान योद्धा अर्जुन, जो अपार शक्ति और साहस का प्रतीक थे, युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं को देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, मन डगमगाने लगा और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि यह युद्ध अर्थहीन है और हार जीत से कुछ हासिल नहीं होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि जीवन का सार कर्तव्य निभाने में है, न कि परिणाम की चिंता करने में। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। आज भी गीता के ये शब्द हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, जब समस्याएं हमें रोकने लगती हैं, तब कृष्ण का ज्ञान हमें साहस देता है, मार्ग दिखाता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। मित्रों, श्री कृष्ण का सबसे महान संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जीवन में हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने प्रयासों से अधिक परिणाम की चिंता करने लगते हैं। छात्र पढ़ाई करने के बजाय परीक्षा के अंकों के बारे में सोचता रहता है। व्यापारी व्यापार में पूरी मेहनत करने के बजाय लाभ हानि की गिनती में उलझ जाता है। किसान बीज बोने से पहले ही इस बात से परेशान हो जाता है कि मौसम खराब हुआ तो फसल का क्या होगा। फल की चिंता हमें इतना विचलित कर देती है कि हम पूरी क्षमता से कर्म ही नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है और असफलता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन कृष्ण हमें एक बहुत गहरा सत्य समझाते हैं। अगर तुम पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाओगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और यदि कभी असफलता भी मिली, तो वह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में केवल जीत और हार की चिंता करता रहता, तो वह धनुष उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने कृष्ण की बात मानी और निष्काम भाव से युद्ध किया, तभी पांडवों की विजय संभव हुई। यह संदेश हमें बताता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वह है हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारा संकल्प। इसलिए मित्रों, कृष्ण का पहला उपदेश है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही सफलता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, जीवन की राह में सबसे बड़ा शत्रु असफलता नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर वह दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। कृष्ण गीता में कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन जब डर हमारे मन पर हावी हो जाता है, तो हम कर्म करना ही बंद कर देते हैं। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर गया था। उसने सोचा, अगर मैंने युद्ध किया तो मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे गुरु, मेरे मित्र सब मारे जाएंगे। इससे क्या मिलेगा? उसका मन विचलित हो गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। लेकिन कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म के लिए है, अन्याय को मिटाने के लिए है। यदि तुम डर कर पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और इतिहास कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मित्रों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन से होती है। मन अगर संयमित है तो सफलता निश्चित है, और अगर मन असंयमित है तो महान अवसर भी व्यर्थ चले जाते हैं। सोचिए, विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसका मन कहता है, चलो मोबाइल चलाते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं। व्यापारी मेहनत करना चाहता है, लेकिन मन कहता है, आज आराम कर लो,
कल देखेंगे। यही असंयम हमें लक्ष्य से दूर कर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को वश में करने वाला ही सच्चा विजेता है। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वह कभी दुखी नहीं होता। जिसने अपने क्रोध को काबू कर लिया वह हर रिश्ते में सुख पाता है। जिसने अपने आलस्य पर विजय पा ली वह जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही मन से हार रहा था। वह सोच रहा था, मैं यह युद्ध क्यों करूं? लेकिन कृष्ण ने उसे आत्मसंयम का मार्ग दिखाया और कहा, हे पार्थ, अपने मन को अपने लक्ष्य से जोड़ो और अपने धर्म का पालन करो। यही सीख हमें भी लेनी है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। मन को जीतना ही सच्चा योग है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और आत्मसंयम ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच और श्रद्धा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो यच्छ्रद्ध स एव स, अर्थात जैसा मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। अगर किसी का मन हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहे, मैं असफल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो वह कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसका मन कहे, मैं कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। सोचिए, जब अर्जुन ने श्रद्धा खो दी थी तब वह अपने ही सामर्थ्य को भूल गया। उसे अपने धनुष का भार भी असहनीय लगने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण पर विश्वास किया और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, वही अर्जुन महाभारत का महानायक बन गया। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में अवसर देखने की शक्ति देती है। श्रद्धा हमें यह भरोसा देती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सफलता मिलेगी। और यह संयोजन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, अगर तुम्हारा मन भगवान पर और अपने कर्म पर अटूट श्रद्धा रखता है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए मित्रों, नकारात्मकता को त्यागें, संदेह को छोड़ें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सकारात्मक सोच और श्रद्धा ही वह चाबी है जिससे सफलता का हर दरवाजा खुलता है। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कभी आसान नहीं होता। चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, डर को हराओ और साहस से आगे बढ़ो, अपने मन पर विजय पाओ, निष्काम भाव और समर्पण के साथ जीवन जियो। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखो। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो अंत तक संघर्ष करता है। असली विजेता वही है जो अपने मन और आत्मा को जीत लेता है। तो आज से हम संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे, कठिनाइयों से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे, अपने डर को हराएंगे, अपने मन को संयमित करेंगे और विश्वास व श्रद्धा के साथ अपने कर्म में लगे रहेंगे। क्योंकि यही है जीवन का असली धर्म, यही है सफलता का असली मार्ग और यही है कृष्ण का प्रेरणादायी संदेश। दोस्तों, याद रखिए, सफलता और खुशी उन्हीं के कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, अपने मन को जीतते हैं और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं।